कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावलीपन 1.6 का अध्ययन करेंगे। इसमें घातांक नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन है और इनको अपन घातांक नियम के जो सूत्र है उनसे अपन इनको समझेंगे। जैसे ये पहला है 1 नंबर 64 की घात 1/2। तो इसको अपन घातांक जो नियम है mn वाला उससे अपन गुणा करके, जैसे 64 है तो 64 को प्रश्न नंबर 1 इसमें पहला 64 की पावर 1/2 64 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का भाग दिया 32 बार, फिर 2 का दिया 16 बार, फिर 2 का दिया 8 बार, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया 2 और फिर 2 का दिया 1। इनके गुणनखंड हो जाते हैं ऐसे 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 की घात 6 जगह है तो ऊपर 1/2। अब इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6, क्योंकि ये 6 जगह है और इसको अपन घात 1/2 होल घात 1/2। तो अपना जो सूत्र वो ये है कि a m × n तो हो जाता है a बराबर m × n। इसकी घात ये जो 6 और 1/2 है वो गुना हो जाती है इस सूत्र द्वारा। इस सूत्र से अपन इसको 2 की पावर 6 × 1/2, तो अब ये गुना की राशि ये 2 से ऐसे कर जाती है 3 बार, तो ये 2 की पावर 3 हो गया। इसका मतलब 2 × 2 × 2, ये 2 को अपन 3 बार लिख सकते हैं, अतः 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इसके उत्तर आ जाते हैं। ऐसे अपन इसको हल कर लेते हैं। अब इसका 2 नंबर है ये 32 की घात 1/5। तो 32 का टुकड़ा अभी किया था कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इसकी पावर 1/5। वही सूत्र लेना है a m n, a × m n गुना हो जाता है, इसको अपन इसका घात लिख सकते हैं 5 और इसकी पावर होल घात 1/5। तो 2 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाते हैं और 2 हमें उत्तर मिल जाएगी। इसके उत्तर 2 प्राप्त हो जाते हैं। तीसरे में 125 है 125 1 2 5 इसकी पावर 1/5। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और इसकी घात 1/5 1/3 हो सकती है। तो घात 1/3 से अब अपन इसको जैसे ये भी लिख सकते हैं 5 की घात 3 का होल घात 1/3 और अपना सूत्र a की पावर m की होल घात n बराबर होता है, ये सूत्र है a की m और n ऐसे गुना हो जाता है, बीच में अपन इंटू लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो इससे ये 5 × 5 की घात 1/3 हो जाती है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाती है और इसके उत्तर है 5। तो इस mn वाले सूत्र से a कोष्टक m में और होल घात n से गुना करते हैं तो mn हो जाता है। इस सूत्र से इसको हल कर सकते हैं प्रश्न नंबर 1 को। अब दूसरा क्वेश्चन में नंबर 2, इसमें भी मान ज्ञात करना है। जैसे दूसरे का पहला है तो इसमें दिया है 9 की पावर 3/2। तो अपन 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 होता ही है, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 आ जाता है और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2। अब ये 3 2 जगह है, अतः अपन 3 की घात 2 लिखकर होल घात लगा सकते हैं 3/2। और जो अभी सूत्र पढ़ा है a की पावर m होल घात n बराबर होता है, ये सूत्र a की घात mn हो जाएगा। तो इस सूत्र से ये 3 की पावर 2 × 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और 3 की पावर 3 बचेगा। और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 बराबर 27, यानी 3 × 3 × 3 और बराबर होता है 3 के 9 9 27 उत्तर इसके हमें मिलेंगे। दूसरे का दूसरा
है 32 की पावर 2/5। तो 32 का अपन गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 की घात हो जाएगी 2/5। अब ये 2 5 जगह है, अतः अपन इसलिए को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और होल घात 2/5। 2 की घात 5 गुना 2/5। 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे और हमें प्राप्त होगी 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, क्योंकि 2 को अपन 2 बार लिख सकते हैं और 2 का उत्तर आता है 4। अब इसका 3 नंबर, इसमें है 16 की घात 3/4। 16 को अपन लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुणा 2 और इसकी होल घात 3/4। तो ये हो गया 2 की पावर 4 की होल घात 3/4। अभी जो सूत्र पढ़ा ये a बराबर एम एन बराबर ए बराबर होता है ए गुना ए की पावर एम एन हो जाती है। तो इस सूत्र से 2 की पावर 4 और 3 ऐसे बार वाले से ऐसे कट जाएंगे, तो ये हमें प्राप्त होंगे 2 की पावर 3। तो अपन 2 को 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 और 2 गुना 2 गुना 2 बराबर होता है 8। इसी तरह इसका ये 4 नंबर है 125 वाला, 125 की पावर माइनस के 1/3। इसमें है 125 का एक है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं जो 5 गुना 5 गुना 5 इसकी होल घात -1/3। क्योंकि ये माइनस की है, अतः अपन इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं 5 की पावर 3 गुना माइनस की पावर ऐसे 5 गुना 5, यानी 5 को आप एक जगह दर्शा कर इसकी पावर 3 और गुना इसके अंदर लगाएंगे, 3 जगह है और इसकी पावर है 1/3। अब इसको अपन ऐसे काट भी सकते हैं, 5 अपनी सूत्र पढ़ा ये a की पावर m होल घात n से mn हो जाता है a की घात। तो ये 1/-3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और बच जाता है 5 की पावर -1। या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऋणात्मक घात नहीं दर्शाएंगे तो अपन लिखेंगे 1/5 की पावर 1, क्योंकि नीचे जाकर ये धनात्मक हो जाती है, तो ये 1/5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन में भी सरल करना है, जैसे ये पहला ही है इसको अपन हल करेंगे। तो दो जगह, अब इनको अपन जैसे एक सूत्र से अपने इसको हल करेंगे तो a की पावर m और जैसे ये a की घात m गुना a की घात n ऐसे हो तो a समान होने के कारण m प्लस n हो जाता है। ये है सूत्र, इसी सूत्र से अपन इसको हल करेंगे पहले को। तो ये जो राशि है दो जगह है, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2/3 पॉइंट 2 की पावर 1/5 बराबर होगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो हो जाता है 2 की घात, यानी 3 और 5 का जब लघुत्तम लेते हैं तो आता है 15। तो 15 में 3 का भाग दिया और 5 बार, 5 को 2 से गुना करते हैं 10, इधर 5 का भाग देते हैं तो 15 में 3 बार और 3 को 1 से गुना करते हैं 3। तो ये हो जाएगा 2 की घात कुल 10 से 3 13, 13/15 ऐसे उत्तर आते हैं 1 नंबर के। इसी तरह ये कर सकते हैं इसको हल। इसको क्या करना है, आपको ऊपर इसको जैसे बटे हैं तो मतलब घात नीचे होती है, तो अपन इसको ऊपर ले जाने हैं तो ये संख्या हो जाती है ऋणात्मक घात के रूप में। जैसे ये है 1/3 की पावर 3 इसकी होल घात 7, तो ये हो जाता है, इसको अगर ऊपर लाएंगे तो 3 की पावर हो जाएगी 3 माइनस की और ऊपर होल घात 7। अब इसको खोलते हैं तो 3 की पावर -3 और 7 ऐसे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21।
7 या 21। इसी तरह इसका ये 3 नंबर, इसमें भी आप ऊपर लाएंगे 11 को, तो 11 की घात 1/2, और इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है इंटू 11 की पावर -1/4। तो ये अभी गेज पिछले वाले इस सूत्र से m n वाले सूत्र से m + n हो जाती है, 1 की पावर n हो या 1 n हो तो ये जुड़कर m + n हो जाती है घात। जब आधार समान है तो इनका आधार समान है तो 1/2 माइनस के 1/4। 11 की पावर इसका लघुत्तम होगा 4, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 2 - 1, तो ये उत्तर आता है 1/4, यानी 11 की पावर 1/4। इसी तरह ये अंतिम इसको भी अपन गुणा कर सकते हैं 7 और 8, तो 7 और 8 अलग अलग है, इसलिए अपन इसको mn वाले सूत्र से ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1 की पावर 1 गुना या a पॉइंट m 1 गुना b हो, 1 गुना b हो, और ऊपर इनके दोनों की जब घात समान होती है a गुना b, तो इस पर अपन m और m होती है दोनों की, तो 1 हो जाती है। यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो वो हो जाती है ab की पावर m और n, m डबल बार है तो अपन इसको एक जगह ही दर्शा सकते हैं। तो इसके अनुसार ये सूत्र, इसकी जो घात होगी ये सूत्र है, इसके हिसाब से ये 7 × 8 = 56, 7 को 8 से जब गुणा करेंगे तो ये 56 हो जाएगी, और 56 की पावर 1/2, क्योंकि आधार समान है इसलिए इसकी घात एक जगह अपन दर्शाएंगे। तो इस तरह से इस अभ्यास के जो सवाल हैं घातांक नियम के आधार पर, घातांक नियम के जो दे रखे सूत्र है उनकी सहायता से इस अभ्यास को हल कर सकते हैं।